नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। सीधा आपको यूपी के उन्नाव लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव के दौरे पर हैं। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। 570 करोड़ की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जो कि जिले की रफ्तार को और ज्यादा बूस्ट करेगा, विकास की रफ्तार को आज आगे बढ़ाएगा। और ये सीधा तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरह से छोटे बच्चे को दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ आज। बुनियादी ढांचे को नया विस्तार मिलेगा, विकास की रफ्तार को नई दिशा मिलेगी। छोटे बच्चों को दुलार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें। आज उन्नाव के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस बीच उन्नाव में कई विकास परियोजनाओं का सीएम योगी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित की गई हैं। कुल मिलाकर 17 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 52 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाएगा, ताकि विकास को बूस्ट मिले। और ये तस्वीरें सीधे उन्नाव से, जहां छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चे को दुलार करते हुए, प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखिए बच्चे को तैयार किया गया है और यहां पर बच्चे को टीका पिठिया लगाते हुए, दुलार करते हुए, प्यार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर में दैनिक श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में श्रमिकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी के निर्देश दिए गए कि निर्माण स्थलों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य कार्यस्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों को उनके निवास स्थान के पास ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें समय पर इलाज मिल सके और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न किया जाए। इसके तहत श्रमिक बहुत क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच शिविर और चिकित्सा सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियमित तैनाती के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि श्रमिक क्षेत्रों का विस्तृत नक्शा तैयार कर वहां नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और आवश्यक दवाइयां और प्राथमिक उपचार सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और नोएडा से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जालसाजों द्वारा नोएडा जल विभाग के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस ठगी में उपभोक्ताओं को पानी का बकाया बिल जमा ना होने और कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। जानकारी के अनुसार ठग व्हाट्सएप के जरिए फर्जी लिंक और एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल और बैंकिंग डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई उपभोक्ताओं को संदिग्ध संदेश प्राप्त होने के बाद मामला सामने आया। इस पर नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जल विभाग की ओर से इस तरह का कोई भी नोटिस या संदेश जारी नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से साइबर ठगी की कोशिश है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें। साथ ही सतर्क रहें और ऐसी किसी भी गतिविधि की तुरंत सूचना संबंधित विभाग को दे। मामले में नोएडा प्राधिकरण ने जल्द ही एफआईआर दर्ज कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। फर्जी बिल और कनेक्शन काटने के नाम पर बड़ी ठगी का पर्दाफाश हुआ है। व्हाट्सएप के जरिए ये ठग पीड़ित लोगों को एपीके फाइल भेजा करते थे
लोगों से सतर्क रहने की, इस बीच साइबर ठगों से बचने की प्रशासन ने अपील की है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां नोएडा से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जलसाजों द्वारा नोएडा जल विभाग के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। और रमेश परिहार हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए, कई बार साइबर ठगी के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन यहां पर जो ठग थे वो नोएडा जल विभाग के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर लोगों को ठग रहे थे। अब तक कितने लोगों को इन्होंने ठगा था, किस तरह से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है? रिया, देखिए, जो मामला था ये मामला साइबर ठगी का मामला, और जिस प्रकार से अभी तक हम देख रहे थे कि जो साइबर ठग थे वो कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में या ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को ठगा करते थे। लेकिन ये अपने आप में थोड़ा अनोखा मामला है, क्योंकि जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पानी का बिल दिया जाता है उस बिल को जनरेट करके इन्होंने कस्टमर को भेजा और कस्टमर से कहा कि आप इस बिल की पेमेंट करिए, और उन्हें एक लिंक प्रोवाइड कराया। और जैसे उस लिंक पर उन्होंने जाकर ओपन किया तो समझिए उनका खाली हो गया। यानी कि जो पूरा मामला है ठगी का वो इस प्रकार से है कि अभी तक जो मामला थे वो के माध्यम से होते थे, लेकिन ये अपने आप में अनोखा मामला है कि अभी तक चूंकि ये पानी का बिल, प्राधिकरण की जो कार्रवाई होती है, पानी का बिल होता है, उसके नाम पर ठगी की गई। ये बड़ा मामला था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल पुलिस के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। साथ ही साथ रिया इस पे कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने का काम पुलिस के द्वारा किया जाएगा। वहीं रिया, अवेयरनेस के लिए लगातार नोएडा पुलिस के द्वारा, साइबर सेल पुलिस के द्वारा ये अवेयरनेस वीडियो चलाए जाते हैं कि किसी भी प्रकार से आए हुए व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर फोन के कॉल्स को कभी भी ऐसे ही विश्वास ना करें, पहले उन्हें वेरीफाई करें, देन उसके बाद ही उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं। लेकिन इस मामले में यही हुआ कि जो पीड़ित था, पीड़ित के द्वारा इसको वेरीफाई नहीं किया गया और उन्हें लगा कि प्राधिकरण का बिल आया है और हमें बिल की पेमेंट भर देनी चाहिए, तो उन्होंने उस लिंक पे क्लिक करा और उनके संग एक बड़ा फ्रॉड हो गया। तो अब ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है कि जब प्राधिकरण, जो कि नोएडा की व्यवस्था देखता है, नोएडा प्राधिकरण के बिलों के नाम पे ठगी हो रही है, तो फिर ठगी का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, रिया। और ये रमेश, कहीं ना देखिए, कहीं बड़ा सवाल यहाँ सवाल पर भी ये उठता भी है। है कि प्रशासन की तरफ से, साइबर सेल विभाग की तरफ से तमाम कोशिशें की जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए। अक्सर आपने भी देखा होगा, जब हम किसी को कॉल करते हैं तब भी फोन पे वो ऑटोमेटेड मैसेज आता है जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए होता है कि साइबर ठगी से लोग बचे। बावजूद इसके ये जो साइबर ठग है, ये आए दिन कोई नया पैतरा और कोई नया तरीका लेकर सामने आ जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह कि ये साइबर ठगी करने में इतने ज्यादा कामयाब साबित हो जाते हैं, बावजूद तमाम कोशिशें नाकाम करते हुए? देखिए रिया, मामला कुछ इस प्रकार से है, जिस प्रकार से ठगी का ये जो मामला है और ये अपने आप में थोड़ा सा अनोखा है, क्योंकि अभी तक जो ठगी होती थी वो उनके अलग अलग तरीके रहते थे। कहीं कॉल्स करना, कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं इन्वेस्टमेंट के नाम पे, कहीं सोने के नाम पे, अलग अलग तरीके की ठगी होती। लेकिन ये अपने आप में अनोखा मामला इसलिए क्योंकि पानी का बिल, जो कि इजिली हर घरों में सभी लोग पे करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आजकल सभी कर रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, इनके माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। तो जो डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं वो इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जो पीड़ित शिकार हुए वो भी इसी तरीके से शिकार हुए कि बिजली का बिल या बिल्कुल पानी का रमेश, बिल कुछ जाहिर भी सी भरना बात हो है तो कि उसके लिए अब मैसेज आता साइबर है, ठगी उसी लिंक के से मामले शिकार हो काफी गए। ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई नया तरीका सामने आता है जिसके जरिए साइबर ठग मासूम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नोएडा से पुलिस विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर सामने आई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने 2 थानों में नए प्रभारी निरीक्षकों की तैनाती कर दी है। जानकारी के अनुसार बादलपुर थाना प्रभारी अमित कुमार को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर किए जाने के बाद उनकी जगह नई नियुक्ति की गई है। मीडिया सेल प्रभारी विजय कुमार गुप्ता को बादलपुर थाने का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। बताया जा रहा है कि मीडिया सेल में उनके बेहतर कार्य प्रदर्शन के चलते उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं नोएडा सेक्टर 49 थाने की कमान अब राम प्रसाद शर्मा को दे दी गई है। राम प्रसाद शर्मा मुरादाबाद से गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में आए हैं और अब उन्हें अहम थाना प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। वहीं दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस कमिश्नरेट में आने वाले दिनों में कुछ और प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
और खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में दिल्ली बदल रही है, नई गति, नई सोच और विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी के साथ। पिछले वर्षों में द्वारका एक्सप्रेसवे, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने राजधानी की कनेक्टिविटी को नई पहचान दी है। अब दिल्ली को मिलने जा रहा है और भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। लगभग 1 करोड़ 60 लाख के सड़क एवं कनेक्टिविटी मिशन के साथ राजधानी में तैयार हो रहा है भविष्य का आधुनिक मोबिलिटी नेटवर्क। कम होगा ट्रैफिक, घटेगा प्रदूषण, बचेगा समय, बचेगा ईंधन और बढ़ेंगी आर्थिक गतिविधियां। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के विकसित दिल्ली के संकल्प के साथ दिल्ली बन रही है अधिक कनेक्टेड, आधुनिक और भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार। डबल इंजन सरकार का संकल्प, विकसित दिल्ली, विकसित भारत। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार नए उत्तर प्रदेश का आधार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेमिसाल 12 वर्ष और दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का अटूट सेवा संकल्प, दोनों के साझे प्रयासों से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में आ चुका है एक ऐतिहासिक बदलाव। दिल्ली में पूरी तरह लागू हो चुकी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब पात्र परिवारों को मिल रहा है हर वर्ष 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर केंद्र सरकार की ओर से और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉपअप दिल्ली सरकार की ओर से। यही नहीं, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान वय वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें भी 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है। दिल्ली के सैकड़ों सरकारी और निजी अस्पतालों में अब इलाज हो रहा है आसान, कैशलेस और सुलभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के समर्पण से और अधिक स्वस्थ बन रही है हमारी दिल्ली। स्वस्थ दिल्ली, सशक्त दिल्ली।
और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां बस्ती के भरवलिया गांव में 112 पुलिस टीम और एक युवक के बीच विवाद का आमना सामना हो गया। पति पत्नी के झगड़े की सूचना पर पहुंची पीआरवी 112 पुलिस टीम और सूचना देने वाले युवक के बीच कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामला अभद्रता और हाथापाई तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार युवक ने ही डायल 112 पर विवाद की सूचना दी थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस टीम से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि युवक ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौच और अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। और इसी दिशा में एक आरक्षी द्वारा युवक के साथ हाथापाई किए जाने का मामला भी सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने मौके पर वो पहुंचे। इस मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी युवक अक्सर शराब के नशे में परिवार से विवाद करता रहता है और इसी दौरान उसने पुलिस टीम के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। फिलहाल पूरे मामले की विभागीय जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर्किल कलवारी के थाना कप्तानगंज के ग्राम भरवलिया में कालर द्वारा पति पत्नी के विवाद के संबंध में 112 को सूचना दी गई। इस सूचना पर तत्काल पीआरवी 9523 मौके पर पहुंची। उस समय वाद विवाद हो रहा था, समझाने का प्रयास किया गया, परंतु कुछ बातों को लेकर के सिपाही काफी उत्तेजित हो गया और कालर से मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। और संज्ञान में लेते हुए इस वीडियो को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उस आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और बदायूं में एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी, जहां टायर का पंचर जुड़वा रहे एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद जिले में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला कुंवरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां दिलीप कुमार यादव अपनी बैलगाड़ी के टायर का पंचर ठीक करवा रहे थे। इसी दौरान बनकोटा गांव के पास दो अज्ञात बाइक सवार पहुंचे और अचानक उनके गले के पास गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसपी देहात ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। बदायूं में अधेड़ की गोली मारकर हत्या ने सनसनी फैला दी है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 17 जून को सायंकालीन बजीगंज थाना पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई है और गंभीर अवस्था में है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जिला अस्पताल के लिए मजरूह को रवाना किया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। आज दिनांक 17 जून को सायंकालीन। और नियाजी खान हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नियाजी, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर के बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ बदायूं से ऐसी तस्वीर जहां सरेआम एक अधेड़ को गोली मार दी जाती है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी रिया, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है और जहां प्रशासन अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलाने की बात कहता है, वहीं दूसरी ओर ये बदमाशों के आए दिन हौसले जनपद बदायूं में ये बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं दिन दहाड़े बीती शाम एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं कुंवरगांव थाना क्षेत्र का व्यक्ति होता है, वहीं अपनी खेती की फसल बेचने के लिए बजीगंज थाना क्षेत्र में आता है। वहां पर ये साप्ताहिक बाजार लगता है और इसी दौरान उसकी गाड़ी का जो बैलगाड़ी होती है उसका टायर पंचर हो जाता है। वो वह पंचर बनवाने के लिए दुकान पर पहुंचता है। वहीं घात लगाए हुए बदमाशों ने बीती शाम वहीं दुकान पर मौके पर ही आके बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखे। और चलिए अब सीधा आपको उन्नाव लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। से बंबालाल दिवाकर जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित उन्नाव जनपद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उन्नाव और भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां गंगा और सई की इस पावन धारा से अभिसिंचित माता चंद्रिका देवी भगवान सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर परिहर स्थित लौह कुश का जन्मस्थल, जानकी कुंड का पवित्र स्थल, बौद्धकालीन सचान कोट, कोसरी देवी मंदिर जैसे पावन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों की पावन धरा उन्नाव को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए और भारत की अस्मिता पर जब भी संकट आया है, उस संकट से उभारने के लिए, देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए राजा रामराव बख्श सिंह जी, अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को खाड़ने के लिए जो अपना बलिदान दिया, उन सभी की स्मृतियों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारा उन्नाव जनपद साहित्यकारों की पावन धरा भी है। उन्नाव से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां 570 करोड़ की 101 विकास परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण करने वो पहुंचे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज।